गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट हाफ में आज ट्रेडिंग सेशन बन रहा है, सेकंड हाफ में ट्रेडिंग रही है। वहाँ के लिए अगर आप देखते हो तो हम रेगुलर बेसिस अपडेट रहते हैं और उसको आपके साथ शेयर करते हैं। मॉर्निंग में कंडीशन मैंने आपके साथ शेयर किया था, अब फर्दर हम डिस्कस कर रहे हैं क्या इसमें कंडीशन बन रही है। आज का जो मेन कंसर्न रहा, मेन पॉइंट है कि गोल्ड पॉजिटिव में है, सिल्वर और डॉलर इंडेक्स नेगेटिव में है। तो ऐसा क्यों, उसके विषय में हम देखेंगे। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ, रेगुलर विषय आपके साथ अपडेट रहती है। टेलीग्राम चैनल से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चार्ट पे। चार्ट का जो हमारा स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर उसको आप देखते हो तो जो पैटर्न बना रखा है, मॉर्निंग में भी हमने देखा था, ये जो कंडीशन इसने बना रखी है हायर साइड में 105.4.34 ये सारे लेवल्स के लिए रेजिस्टेंस आएगी और ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल था जिसको इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। अब ये लेवल ब्रेक होने के बाद में अगर आप प्राइस पैटर्न की बात कर लेते तो 103.5 के आसपास से अप्रोच करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो आने वाले दिनों में 2 से 4 दिन में आपको ये रेंज इसके लिए हिट करती हुई देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे इतना डाउन साइड आ गया इसकी कंपनी में, गोल्ड पॉजिटिव में है लेकिन सिल्वर अभी एज इट इज़ आप देख रहे हैं थोड़ा नेगेटिव में चल रहा है। तो सिल्वर का जो मेन इम्पैक्ट है वो इंडस्ट्री में भी रिलेटेड रहता है, ओनली फॉर इन्वेस्टिंग के लिए नहीं रहता है। तो इंडस्ट्री में अगर जो कंडीशन बनी है अगर उसको आप देखते हैं तो जो चाइना में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिला है और इन सभी के बीच में हम फर्दर स्टडी करेंगे। लेकिन बट यहाँ पे अभी ओवरऑल कंसर्न जो बना हुआ है, अगर यहाँ से 103.6 के नीचे निकलता है तो ये 5-1 ये सारे लेवल्स इसके लिए चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे। अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड अच्छा ब्रेकआउट लेवल करता जा रहा है, 1 बाय 1 करके हायर साइड में निकल रहा है। आज की ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो ओपनिंग होती है, उसके बाद में एक पुल बैक आता है इसके लिए डाउन साइड के लिए। और ओवरऑल कंसर्न जो इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट लेवल था 2460 2464 ये लेवल से ये जो लो का इसने फॉर्मेशन किया है, अगर इसको आप देखते हो 11:30 बजे के आसपास है, 2472 के आसपास है और फिर यहाँ से दोबारा से ब्रेकआउट करने के लिए लेवल रेडी है। अगर डॉलर इंडेक्स डाउन साइड जाता है तो यहाँ एक ब्रेकआउट आपको हायर साइड का देखने को मिल सकता है। इंडियन गोल्ड ऑलरेडी हायर हाई का पैटर्न बना रहा है और लगातार जो लेवल्स थे सभी लेवल्स को ब्रेक करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये सारे सपोर्ट होते जाएंगे। अब इसके लिए 74,500 इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके पास ये अप्रोच कर रहा है, 20-30 पॉइंट बचा है, डेफिनेटली इसको हिट करेगा। फिर उसके बाद प्राइस पैटर्न को आपको देखना पड़ेगा क्या इसमें इंडिकेशन बन रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है तो थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम रहेगी। स्पेशली फॉर आप में से व्यूअर का कमेंट है कि यहाँ पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी के लिए क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड अब ये वहाँ पर जो ग्लोबल कंडीशन बनी है सभी को एक्सपेक्टेशन है कि फेड के थ्रू मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो अगर वो ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली गोल्ड एक नया हाई देखने को मिलेगा जैसा लोगों का मानना है। अगर यहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो यहाँ पे 72 के आसपास 70 के आसपास जो इसने ट्रेवल किया था इस लेवल पे आपको एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, 72 73 ये सारे लेवल्स के आसपास। अभी फ़िलहाल के लिए मोमेंटम बाइंग साइड के लिए जब तक ये दोबारा से 74 के नीचे नहीं पहुँचता है, 74 आता है तो फिर इसके लिए बड़े मूव डाउन साइड के लिए देखने पड़ेंगे। लेकिन जो कंडीशन यहाँ बना रखी सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ चल रहा है, एक वन डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा है, ये कंसर्न यहाँ पे बना हुआ है। अब ये पॉजिटिव में है लेकिन सिल्वर की बात करें, सिल्वर लगातार लोअर लो का फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है। एक रिफ्लेक्शन था इसके और उसके बाद में कंटिन्यू मूवमेंट करता हुआ इस लेवल में आके फंस गया है। इस लेवल में फंसने के बाद जो हमारे डिस्कशन था, अगर इस लेवल में फंसता है तो इसके लिए फिर छोटी छोटी कैंडल्स बनाने की कोशिश करेगी। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे मोमेंटम बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो इंडियन मार्केट में जो आपको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिल्वर मिनी और माइक्रो को देखना है तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा मोमेंटम होने के चांसेस कम ही बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप थोड़ा अलर्ट रहिए क्योंकि डॉलर और सिल्वर एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है, गोल्ड अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है। सिल्वर मिनी की बात कर लेते हैं। सिल्वर मिनी का आज ओपनिंग गैप डाउन होती है, उसके बाद में रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल 93,000 का इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे क्लोजिंग होती है, दोबारा फंसने की कोशिश करेगा, उसके लिए आपको अलर्ट रहना है। सिमिलर टाइप में अगर सिल्वर माइक्रो की बात कर लेते हैं तो सिल्वर माइक्रो का भी फॉर्मेशन सिमिलर टाइप का बन रहा है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है, एक कैंडल हायर साइड लोअर साइड कर रहा है। फिलहाल इसके लिए डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहा है। अगर यहीं पे सिल्वर जो कॉमेक्स है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाता तो यहाँ पे आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता था।
क्योंकि डॉलर इंडेक्स में स्टिल प्रेशर बना हुआ है सभी जगह से, तो वो इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब दोबारा से इसके लिए जो 73,000 के आसपास से ट्रेवल कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए बना हुआ है। उसमें डाउन साइड ये जाना के लिए रेडी हो रहा है, बट स्टिल सपोर्ट स्ट्रांग है और इसको डाउन साइड लेके जाने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं। 93 इंपॉर्टेंट है, इसको आज ब्रेक नहीं करना चाहिए, बेटर रहेगा। हायर साइड के लिए अब आपको बचना है, क्योंकि जब तक सारे जो फैक्टर्स हैं एक डायरेक्शन में वन साइड में मूवमेंट नहीं करते तब तक आपको अलर्ट बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि डॉलर इंडेक्स आप देख रहे हैं नेगेटिव में है। अगर सिल्वर कॉमेक्स और सिल्वर M6 पॉजिटिव में होता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए देखते हैं, लेकिन तब तक हमें अलर्ट रहना पड़ेगा फर्दर कंफर्मेशन के लिए, नहीं तो रिस्की हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। यहाँ पे अगर डेली में अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो डेली की जो ओपनिंग हुई है और प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, दोनों अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी दोबारा से एक रेंज का फॉर्मेशन उसी में फंसने की कोशिश कर रहा है, जो कि इसका रेंज है 93,600 700 से लेके 93,000 के आसपास। ये जो 500-600 पॉइंट का रेंज है, ये इंपॉर्टेंस के लिए बना हुआ है और इसी में ये ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है। डाउन साइड अगर आप देखते हैं 92,400, तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे इस रेंज का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके आसपास से बना हुआ है इस रेंज में, आपको अलर्ट रहना है, नई बाइंग के लिए बचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके अगेंस्ट में भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देखने को मिलती है। तो हमें बहुत सेफर साइड में प्ले करना है, तो उसके लिए हमें अभी आज वेट करना पड़ेगा। फर्दर हम डिसाइड करेंगे कि कैसे इसमें मोमेंटम रहने वाला है इस वीक में। आप अगर देख रहे हैं तो जो ट्रेडिंग हुई है आज तीसरा दिन है, 3 दिनों में से एक दिन डाउन साइड रहता है, फॉलो पाता है। सपोर्ट लेवल जो इसके लिए 92,000 के आसपास है, वहाँ पे ये लगभग जो लो का फॉर्मेशन करता है, वहाँ से फिलहाल के लिए इसे हायर साइड में 1200 से 1400 पॉइंट का मूव कर रहा है। अब आज ही क्लोज कर रहा है, आज की क्लोजिंग इसकी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर 93,000 के नीचे क्लोज कर देता है तो आपके लिए फिर दोबारा से 92,400 500 ये रेंज में फंसने की कोशिश करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नई अपॉर्चुनिटी के लिए बचिएगा, क्योंकि सारे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। थैंक यू।